हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपनी नई जो बुक है उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक है। ये जीके के पर्पस से, स्टैटिक जीके के पर्पस से और ओवरऑल हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और इवन इसमें डाटा ज़्यादा है, तो ये बुक इंटरेस्टिंग इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि ये आपका एक बेसिक मतलब क्रिएट करती है। जब आप हायर क्लासेस की बुक पढ़ोगे, 11th और 12th की जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, जब आप 11th की बुक देखोगे तो बिल्कुल 9th क्लास की बुक का अपग्रेडेड वर्जन है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास 9 ज्योग्राफी बुक। चैप्टर का जो नाम है वो बहुत कॉमन है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके बारे में बच्चों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी होंगी पहले से, इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है ताकि ईजीली बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो ज्योग्राफी में बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-phase social, economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. अब देखो, आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया जो है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पुरानी। यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी जो कंट्री है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, बल्कि लास्ट 50 ईयर्स में ज़्यादा प्रोग्रेस किया हमारी कंट्री ने किस किस फील्ड में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें, जिसमें काफ़ी अच्छा एक प्रोग्रेस देखा गया है इंडिया का। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ है लोकेशन के बारे में। इंडिया की जो लोकेशन है, देखो, जब हम अर्थ पर देखते हैं हमारी इंडिया का साइज़, इंडिया जो है वो अर्थ में नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में लाई करती है। यानी कि पहला देखा जाए, इक्वेटर से नॉर्थ साइड में है इंडिया और प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड में है। इसीलिए जो इंडिया की लोकेशन है ऑन दी वर्ल्ड मैप या कि ग्लोब कहाँ देखी जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लिंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 minute north and 37 degrees 6'9" and longitudinal 68 degree 7 east and 97 degree 25 east। ये इंडिया की ना लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो दिखाया हुआ है। आपको एक मैप में शो हो जाएगा। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि इंडिया जो है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल कितना ज़्यादा है। देखा जाए, जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लैटिट्यूडनल डिफरेंस दिखाई देगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल देखोगे तो आपको प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि अर्थ कौन से लॉन्गिट्यूड में लाई कर रहा है और किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट 2 equal पार्ट्स। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these group of islands from your atlas. हमें मालूम है कि इंडिया जो है उसके बीच में से एक लाइन क्रॉस होती है जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमें इससे भी पता चल जाएगा कि इंडिया के जो डायरेक्शन है, इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में। ठीक है, वहीं आप देखोगे तो इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, यानी कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमारी इंडिया के पास क्या चीज़ है, हमारे इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो कि आपको अरेबियन सी में दिखाई देगा, वहीं आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल में दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, डिड यू नो है, ये देख लेते हैं। The southmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है, पहले उसे इंदिरा पॉइंट कंसिडर किया जाता था जो कि अंडमान निकोबार के लास्ट आइलैंड पर था। लेकिन 2004 में एक काफ़ी डिस्ट्रक्टिव सुनामी आई जिसने उसको सबमर्ज कर दिया, यानी कि डुबो दिया। उसके बाद से वो पॉइंट समुद्र के अंदर डूब गया। इसीलिए हम उसे अपना इंडिया का लास्ट पॉइंट कंसिडर ना करते हुए किसको कंसिडर करते हैं, कन्याकुमारी को, इंडिया का जो मेन लैंड है उसको। अब हम देख लेते हैं साइज़ के अकॉर्डिंगली जो इंडिया, देखो पहले इसमें भी दिख जाएगा आपको, ये रहा इंडिया, देखो नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है इंडिया, दिख रहा होगा। अब आगे देख ले साइज़। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया काउंट ऑफ दी अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया का कितना है, 2.4% ओनली।
और कितना स्क्वायर किलोमीटर है 3.28। देखो ये जो डाटा है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा जो है वो MCQs में पूछ लिया जाता है, लाइन टू लाइन आ जाती है असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। The area of world, from figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary about 15200 kilometer, and the total length of the coastline is of the mainland, including Andaman and Nicobar, Lakshadweep, is 7516.6 kilometer. अब देखो, इंडिया के पास लैंड एरिया भी है, लैंड बाउंड्रीज भी है और कोस्टल बाउंड्री भी है। इंडिया जो है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूनिक एक कंट्री है, जिसके पास लैंड एरिया भी है और जिसके पास ओशन वाला है, इनका कोस्टल बाउंड्री भी है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर बैठती है लेंथ इंडिया की, किसकी, मेन बाउंड्री की। वहीं अगर देखा जाए अंडमान और निकोबार को तो उसका है 7,516 इंक्लूड करके है, लेकिन अंडमान निकोबार की। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, north and northeast, south of about 22° north latitude. Its beings to tapering stand towards the Indian Ocean, divided into two seas, Arabian on the west and the Bay of Bengal on the east. इंडिया का जोग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। किस लिए? इंडिया के ऊपर हर तरीके की फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि यहाँ डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, प्लेट्यू भी है, डेक्कन प्लेट्यूज भी है, कोस्टल एरियाज भी है, हर तरीके का लैंड एरिया है, इवन आइलैंड्स भी है हमारे पास। तो इंडिया के नॉर्थ साइड में देखोगे आपको तो हिमालयन माउंटेन्स की काफ़ी लंबी रेंज जो है इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये एक छोटी क्लास मैंने बनाई है, रिकॉर्ड की है, ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।